नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाड़ी वाला भैया। और आज हम बात करने वाले हैं ईवी कार और पेट्रोल कार में हम डीजल कार में कैसे बचत करें, पैसा हमारा कैसे सेव होगा या क्या कंडीशन है कि हमारा पैसा सेव होगा। तो इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं। जब हम गाड़ी पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, एक तो फ्यूल, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल, इसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। ठीक, चार्जिंग में भी देनी पड़ेगी, लेकिन कंपेयर टू पेट्रोल डीजल बहुत कम, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लगाओगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे, इतना कम उसमें कंज्यूम करता है वो। बैटरी की चार्जिंग जो आपकी कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा कम है। वो पेट्रोल डीजल में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलता है तो उसमें मात्र 15 से 15 पेट्रोल गाड़ी 15 का एवरेज देती है। जो बहुत मारुति वगैरह की तो 20 का एवरेज दे देती हैं, लेकिन और गाड़ियाँ हैं वो तो 10 का माइलेज दे रही हैं। ठीक, और अगर डीजल पर जाते हैं तो डीजल में भी देखो, जो हाई हैवी गाड़ियाँ हैं वो 15 का माइलेज है, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं तो वही 10-12 का माइलेज आता है। और अगर हम ईवी लेते हैं तो ईवी में आपका 200-250 रुपये में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है फुल। ठीक है, और 250, 300, 400 की उसमें रेंज मिलती है। ठीक है, और चार्जिंग स्टेशन से अगर आप चार्जिंग स्टेशन से अगर आप चार्ज करते हो 2 से 3 घंटे पर आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। ठीक, और अगर आप घर पे लगाते हो तो बहुत समय लगता है उससे चार्जिंग करने में। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें क्या देखना है कि कॉस्ट कैसे कम होगी। देखो पेट्रोल गाड़ी जो है उसमें आपका सर्विस कॉस्ट पूरी आती है, मोबिल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, वो ये चीज़ें, मतलब एक बेसिक सर्विस आपकी 7-8 हज़ार रुपये की बैठ जाती है। डीजल की बैठती है 9 से 10 हज़ार रुपये की बेसिक सर्विस। ठीक है, और अब आप ईवी पे आ जाओ तो ईवी में आपका ना ऑयल डलना है, ना ऑयल फ़िल्टर डलेगा, ना मोबिल डलेगा, ना एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, कुछ नहीं डलना, सिर्फ चेकअप होगा। कूलेंट वगैरह डलता है उसके अंदर, वो भी टॉप अप होता है। कूलेंट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कूलेंट वगैरह कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से क्या होते हैं ना, कंपनियों में क्या होता है, 10 हज़ार पे 15 हज़ार किलोमीटर, 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल गई, अब कूलेंट चेंज होगा। 10 हज़ार चलिए, अगली बार 20 हज़ार पे हर बार चेंज होने होना, नहीं भाई, हर बार चेंज नहीं होता, वो टॉपअप कराना होता है। उसके कुछ, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, एक समय बाद चेंज होता है वो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो ये फालतू के पैसे मत खर्च किया करो, और ना ही देने की ज़रूरत है। आपको एस्टीमेट मिलेगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर्विस कॉस्ट के ऊपर कि सर्विस में कहाँ कहाँ आपको पैसा बचाना है। तो और इसमें आपका फिर क्लच है, जैसे क्लच क्लच का कोई काम नहीं है ईवी में। पेट्रोल में आपका क्लच का खर्चा, डीजल में क्लच का खर्चा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पेट्रोल में और डीजल में बहुत खर्चा है, लेकिन ईवी में एक ई नहीं है। पेट्रोल गाड़ी में लगभग काफ़ी सारे पार्ट्स जो मूवेबल होते हैं, जो मूव करते हैं, लेकिन ईवी कार में मात्र 20 से 25 पार्ट ही मूव करते हैं, उससे ज़्यादा मूव नहीं करते। बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट लेती है, वो गाड़ी चलती है और स्मूथ चलती है, कोई साउंड कुछ नहीं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी चलती है। तो मेरे हिसाब से कंपेयर टू पेट्रोल आप जो है ना ईवी गाड़ी को प्रेफर करो। अगर आपके देखो आने वाला समय ईवी का ही है, तो आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी ले रहे हो, अगर नई गाड़ी परचेस कर रहे हो तो आप ईवी के ऊपर जाओ। अब समय ईवी का है, तो आप ईवी के ऊपर जाइए, आप पेट्रोल डीजल के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी। ये मेरा मानना यह है कि आप जो है ईवी कार के, अब ईवी कार के लिए आप रेडी रहो। पेट्रोल डीजल छोड़ दो, पेट्रोल में और डीजल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आने वाले समय में उनकी रीसेल वैल्यू भी कम हो जाएगी, जिसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ईवी कार की डिमांड होने वाली है। ठीक, अब तो टेस्ला गाड़ी भी आ गई है भारत के अंदर, प्लांट लग गया उसका। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि कैसे है और क्या प्राइस है। देखो हाँ, उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अगर हम ब्रांड को देखा जाए और कुछ सेफ्टी फीचर्स को देखा जाए तो बहुत बढ़िया गाड़ी है वो। उसके लिए मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। तो मेरा यही कहना है कि आप ईवी गाड़ी लीजिए, और ईवी के अलावा मत लीजिए पेट्रोल डीजल। अब कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का, क्योंकि देखो पैसा ख़राब होना है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने पैसों को बचाओ, देखो पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो पैसे को अपने सेव करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना कर दूंगा आपको।